स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने कल कुछ रिएक्शंस आपको दी थी जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही हैं। इन रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के लिए आपको बोला था, तो इनके क्या आंसर रहेंगे वो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या इनके आंसर रहने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन आपको जो दी गई थी MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस इक्वल टू Mn+2 प्लस NO3 माइनस। तो ये Mn+7 है, तो ये +2 है, तो 5 का चेंज आया। इट मीन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ आप n पर चार्ज निकालेंगे, कितना है आपका n का चार्ज यहाँ +3, और यहाँ n पर जो चार्ज है +5, कितने का चेंज आया 2 का, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे आपने चलना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने O को यहाँ नहीं कंसीडर करना है, आप O के अलावा बाकी के एलिमेंट को कंसीडर करते हुए चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ 5 का चेंज आया है तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और यहाँ 2 का चेंज आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने कैसे करोगे? 5 वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब O गिनने आपने, तो इस साइड 8 और 10 18 हो गए, इस साइड देखोगे तो 15 हो गए, तो 3 O का फर्क आ गया, तो यहाँ 3 H2O लगा दोगे, 3 H2O। अब इधर 6 H है तो इधर 6 H प्लस लगा दोगे। ये लो, ये रिएक्शन बैलेंस होगी, चेक कर लो अपनी। सही है? नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी थी Cr2O7 -2 वाली, है ना? यहीं क्लियर कर लेते हैं अपने इसको। तो इसमें हमने क्लियर किया था कि पहले तो H और O को छोड़ के बाकी बराबर करने, तो Cr2 है, Cr2 कर लिए, इधर Cl2 है, इधर भी Cl2 कर लिए। ठीक है, अब यहां देखें तो +6 + 6, ये +3 + 3, तो +12 और +6, 6 का चेंज आया तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये Cl पे माइनस है और 2 Cl है तो -1 -1 यानी -2, और यहाँ Cl पर 0 है, मतलब 2 का चेंज आया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। जितने का चेंज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। अब इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बराबर करें? 2 वाले को 3 से गुना कर लोगे, तो जब 2 वाले को 3 से गुना करोगे तो इसको 3 से गुना करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। अब O कैलकुलेट कर लो, इधर 7O है, इधर 7H2O लगा दोगे, 7H2O, और अब H काउंट कर लोगे, इधर 14H है तो इधर 14H प्लस लगा दो। ये लो, ये बैलेंस होगी, चेक करके देख लो। सही है? चेक कर ले आराम से। सही है, चले आगे। नेक्स्ट कहता है MnO4 माइनस प्लस NH3 इक्वल टू Mn+2 प्लस N2। अब क्लियर करें, इधर N1 है, इधर N2 है, तो पहले तो N2 कर लो। ठीक है, अब चेक करो, ये +7 है, ये +2 है, 5 का चेंज आया तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब इस पे देखो तो N पे -3 है, -3, और 2 N है तो -3 -3 माइनस का 6, और यहाँ 0 है, तो मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर करोगे बताओ? 5 वाले को 6 से और 6 वाले को 5 से, तो 5 वाले को तो 6 से गुना कर लिया, और 6 वाले को 5 से, तो इसको 5 से गुना करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब O बराबर करने, ये हो गए 6 चौके 24,
24, इधर H है, ये तो हो गए 48, और इधर 30H पहले से पढ़े हैं, ये देखो पढ़े हैं ना 30H पहले से, 30H ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ, तो कितने का फर्क आया, इधर 48H है, इधर 30H पहले से है, तो कितने का फर्क आया, 18 का फर्क आएगा, तो इधर 18H प्लस लिखो। अब कोई डाउट हो तो आप लोग चार्ज निकाल लें, देखो 18H प्लस का मतलब प्लस 18 माइनस 6, प्लस 18 माइनस 6, ये हो गए प्लस के 12, तो 18 माइनस 6 मतलब प्लस का 12 इधर है, प्लस का 12 इधर है, मतलब काम एक्यूरेट हो गया। समझ आ गई बात, क्लियर है? अब बात करूं मैं क्षारीय माध्यम की। क्षारीय माध्यम में जो MnO4 माइनस होता है वो MnO2 में बदलता है। MnO4 माइनस किस में बदलता है, MnO2 में। इंपॉर्टेंट बात है, अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस किस में बदला था बताओ, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में किस में बदला था, Mn+2, और क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस MnO2 में बदलता है। यानी अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस Mn+2 में बदलता है, यानी +7 का परिवर्तन +2 में होता है, +7 का परिवर्तन +2 में होता है। और क्षारीय माध्यम अगर देखा जाए तो ये +7 है और ये +4 है, +7 का परिवर्तन +4 में होता है। ठीक है, तो अब अगर अम्लीय, ये MnO4 माइनस क्या है, ये KMnO4 है, पूरा देखा जाए तो ये KMnO4 है, और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अम्लीय माध्यम में, अब कई बार यूं प्रश्न दे सकता है, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, अनुभार बटे संयोजकता। तो ये +7 से +2 हुआ, तो बताओ संयोजकता में कितने का परिवर्तन आया, +7 से +2 हुआ तो कितने का परिवर्तन आया बताओ, 5 का। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अनुभार बटे 5, और KMnO4 का अनुभार होता है 198, 198 बटे 5। सोल्व कर दोगे, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में क्या दे तो क्या फार्मूला बनेगा बताओ, क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अब बताओ बट्टे में क्या लगाऊं, अणुभार तो 198 रहना है, बट्टे में क्या लगाऊं बताओ, संयोजकता कितनी लिखूं, कितने का चेंज आया है क्षारीय माध्यम में, एल्कली मीडियम में कितने का चेंज आया है, +7 से +4, कितने का चेंज हुआ, 3 का, तो बट्टे में 3 आएगा। आगे समझ, तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, कई जगह 198 बटे 5 लिखा होगा ना तो मतलब वो अम्लीय माध्यम में दे रहा है, और जहां 198 बटे 3 लिखा होगा मतलब वो क्षारीय माध्यम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, अब चलते हैं अपने MnO4 माइनस प्लस I2 इक्वल टू MnO2 प्लस IO3 माइनस। इसको क्षारीय माध्यम में बैलेंस करेंगे, अगर ना कहे तो भी आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ MnO4 माइनस को MnO2 में बदला है, और MnO4 माइनस MnO2 में क्षारीय माध्यम में ही बदलता होता है। क्लियर है पहली बात, MnO4 माइनस का MnO2 में परिवर्तन क्षारीय माध्यम में ही होता है। ठीक है, अब कहते हैं MnO4 माइनस बदला है किसमें, MnO2 में, और I2 बदला है किसमें, IO3 माइनस में। इसको हम लोग अम्लीय माध्यम की तरह ही बैलेंस करें, क्षारीय माध्यम लास्ट में बना देंगे हम लोग। I कितने हैं, 2, तो I कर दिए 2। ठीक है, I बराबर कर लिए, ये आपको पहले ही बताया था। अब आपने 2 हाफ फ्रैक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है।
अब चार्ज निकालो, यहाँ Mn पे +7 है, यहाँ +4 है, कितने का परिवर्तन है, या 3 का, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ बताओ I पे क्या चार्ज है, 0 है, 0 है। और यहाँ बताओ I पे क्या चार्ज है, iO3 माइनस में, करो सोल्व। क्या चार्ज है iO3 माइनस में I पर, +5, +5। और क्योंकि 2 आई हैं तो दोनों का +5 लिखोगे, ठीक है, 2 आई हैं तो दोनों का +5। अब बताओ कितने का चेंज आया, ये 0 था और ये +5 +10 हो गया, कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। अब आप पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बराबर करने हैं। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, तीन वाले को 10 से गुणा कर दोगे, है ना, 10 से, और 10 वाले को 3 से, तो 10 वाले को तो 3 से गुणा कर दिया, ये 6 हो गया, और 3 वाले को 10 से गुणा कर दिया, 3 वाले को 10 से और 10 वाले को 3 से गुणा कर दिया, तो ये आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर कर लिए। अब O बराबर करने, अब O गिनो कितने हो गए, इधर हो गए 40 और इधर 20 ये और 18 ये, 20 और 18 38, कितने का फर्क रह गया, 2 का, तो यहाँ 2 H2O लगा दोगे। अब H गिनो कितने का फर्क रह गया, कितने H का डिफरेंस है, 4, तो इधर 4H प्लस लगा दोगे। ये हमने अम्लीय माध्यम में बैलेंसिंग कर दी, जबकि हमारे को माध्यम क्या दिया हुआ है, क्षारीय, हमें क्षारीय माध्यम बनाना है। तो आपने कोई नया मेथड नहीं सोचना बुक के अकॉर्डिंग, बुक तो देखो तरीका नया बताती है, फिर हमें डाउट रहते हैं ना, मिक्स हो जाता है सारा सिस्टम अपना, अम्लीय क्षारीय आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इतनी बात ध्यान रखनी है, जब क्षारीय माध्यम बनाएंगे तो अम्लीय माध्यम में जैसे मान लो इधर H प्लस है, इधर H2 है, तो जब आप क्षारीय माध्यम बनाओगे ना, ये तो थी अम्लीय माध्यम की कहानी। क्षारीय माध्यम में आपने क्या करना है, ये मान लो इधर XH है, ठीक है, XH प्लस है, और इधर मान लो YH2O, तो आपने क्या करना है, YH2O जो थे वो दूसरी साइड ले आओगे, इस साइड बदल दोगे उसकी, और जो XH प्लस थे ना उनको इधर ले आओगे, लेकिन उनको लिख कैसे दोगे, उसको XH प्लस नहीं लिखोगे, उसको लिख दोगे XOH माइनस, साइड बदल दोगे बस, साइड बदल दोगे, H2O को दूसरी साइड ले आओगे और H प्लस को दूसरी साइड ले जाओगे, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखोगे, OH माइनस की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब देखो होता है कि नहीं होता, देखो तो मैं क्या करूं बताओ, ये जो H2O थे इनको इस साइड ले आऊं, ठीक है, और ये जो 4H प्लस है इनको इस साइड ले जाऊं, लेकिन लिखूं कैसे, 4H प्लस ही लिखूं क्या, OH माइनस बना के लिख देना। तो अब क्या हुआ, 10 MnO4 माइनस थे, 10 नहीं पड़े, 3I2 थे, 3 पड़े, उस साइड से 2 H2O मैं इस साइड ले आया, ये वाले जो 2 H2O थे वो मैं इस साइड ले आया, ठीक है, ले आया, इक्वल टू 10 MnO2 प्लस 6IO3 माइनस, और इधर जो 4H प्लस है वो इस साइड, और किस फॉर्म में, OH माइनस की फॉर्म में, साइड बदल दी तो H प्लस को OH माइनस की फॉर्म में लिख दो। अब आप चेक करके देखो, आपकी रिएक्शन आपको बैलेंस मिलेगी, आप जो मर्जी मिलाओ, O काउंट करके देख लो। पहले तो Mn देखो, 10 Mn है, 10 Mn है, ठीक है, 6I है, 6I है। अब O देखो 40 और 2, 42, इधर देख लो 20 और 18, 38 एंड 4, 42 हो गए बराबर।
H देखो H4 बराबर, अब चार्ज चेक कर लो, चार्ज बराबर आ गया तो समझ लेना सही है, गलत तो हो ही नहीं सकती चार्ज बराबर आ जाए तो, अदरवाइज कभी चार्ज बराबर ही नहीं हो सकता। अब आप चार्ज चेक करके देखो, ये -10, बाकी किसी पे है नहीं कुछ, ना इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है, -10 है, इस पे चार्ज है नहीं, ये कितना हो गया -6, ये हो गया -4, तो -6 -4 -10, यानी इधर भी -10 इधर भी -10, मतलब रिएक्शन ओके आपकी, आई समझ। तो बहुत सिंपल है ना, अपने हमारा मेथड नहीं बदलना हमने। अब देखो अपने अपना मेथड भी नहीं बदला और हमारा आंसर भी आ गया ना आंसर। और मेथड नया नहीं सीखा हमने, क्योंकि मेथड नया सीखेंगे ना तब हमारे को दिक्कत आएगी, तब हमें मिक्स होगा, कोई ना कोई चीज़ जो होगी मिक्स होगी, हम OH वाले रूल H में लगा देंगे, H वाले रूल OH में लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेथड मत चेंज करो अपना, ठीक है। बाद में साइड बदल लो, इजी है, हो जाएगा आराम से, कर दोगे। चले आगे। अब कुछ एक अपवाद देता है ऑक्सीकरण संख्याओं के, जिसमें से 3 अपवाद या 4 अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीधा देगा नंबर 1, परऑक्साइड में O की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था की बजाय संख्या कहेगा, O की ऑक्सीकरण संख्या या आवेश कह देगा, वो होता है -1, क्योंकि परऑक्साइड क्या होता है O2 -2, ये परऑक्साइड होता है O2 -2, तो मतलब 2 O पर -2 है, तो मानना O का x, तो 2 है तो 2x बराबर कुल आवेश -2, तो x बराबर -2/2 यानी -1, यानी O पर आवेश कितना है -1 है। एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड पर O का ऑक्सीकरण अंक जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, आवेश जो होता है वो -1 होता है। पहली बात, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड, सुपर ऑक्साइड कभी आया नहीं है, फिर भी आ सकता है, हमें तैयार रहना है। सुपर ऑक्साइड में O की ऑक्सीकरण संख्या या आवेश ये होता है -12। सामान्य ऑक्साइड जो होता है उसमें -2, जो सामान्य ऑक्साइड होता है ना उसमें तो पता ही अपने को O पे -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12, क्योंकि सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है O2-, ये सुपर ऑक्साइड है O2-, ये सुपर ऑक्साइड है। तो माना O की ऑक्सीजन संख्या x, तो O 2 है तो 2x बराबर कुल आवेश -1, तो x बराबर -1/2 यानी -½ समझ गए। दोनों बातें नोट रखिएगा, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की, ठीक है। अब जैसे आपको क्या कहेगा, वो आपको कहेगा H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑप्शन दे देगा A +5, B +6, C +7 और D +8, क्या है बताओ। H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ 95% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। कितनी आई है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, +5 +6 +7 +8, +6 है, बिल्कुल +6 करेक्ट है आंसर, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट +8 करके आएंगे, जो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका नाम है पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ये पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें एक O जो है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में पड़ा है। और पर ऑक्साइड क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, O2-2, यही बताया था ना पर ऑक्साइड O2-2। अब आप देखो इसमें टोटल कितने O है, 5 है ना, पर ऑक्साइड में कितने निकल गए,
2 निकल गए, पीछे कितने बचे, 3 O बच गए। तो 3 O इसमें सामान्य ऑक्साइड है, O-2 O-2 O-2, समझ गए। ये पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी इसमें पर ऑक्साइड उपलब्ध है, तो ये पर ऑक्साइड है। और पर ऑक्साइड में O पे क्या आवेश होता है, पर ऑक्साइड में O पर, अभी बताया ऊपर आपको, पर ऑक्साइड में O पर क्या आवेश होता है, -1, यानी इसमें 2 O ऐसे हैं जिसपे -1 आवेश है। 2 O तो ऐसे हैं जिन पे -1 है, ये वाले 2 O, समझ गए। और 3 O सामान्य है जिसपे O-2 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 है। तो अब आप देखें माइनस का कितना हो गया, बताओ सारा माइनस का कितना हो गया, ये -2 -2 -2, ये -1 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया ना, माइनस का 8, समझ गए। तो जब H2SO5 का ऑक्सीकरण आप निकालेंगे ना S का, तो कैसे निकालेंगे, H पर होता है प्लस का 1, H2 है तो प्लस का 2, S का माना X, और इन 5 पर माइनस का 8 है। पता लग गया -8 क्यों लिखा है, आई समझ या नहीं आई बात, ठीक है, बराबर 0। बाकी सीधा याद रखना H2SO5, फिर भी एक तरीका और बता दूंगा आपको, x - 6 बराबर 0, x बराबर +6, देन +6 इज द करेक्ट आंसर, +6 है। और फिर भी एक बात ध्यान रखना, एक जैसे मैंने बताया आपको इसका नाम पता होना चाहिए, पर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड है, या फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए H2SO5 की। स्ट्रक्चर कैसी होती है H2SO5 की, ये स्ट्रक्चर होती है H2SO5 की, ठीक है। ये पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ये है पर ऑक्साइड बॉन्ड जहां 2 O इकट्ठे आ गए। तो अब देखो O पर -2, H पर +1, O पर -2, O पर -2, इस O पर -1, इस O पर -1, इस H पर +1। अब पूरे पे 0 था, तो अभी S का कितना लिखे कि सारा 0 हो जाए, तो आप हिसाब लगा सकते हो, -2 -2 -2 -1 यानी माइनस का 8, +1 +1 प्लस का 2, तो इसको +6 लिख दो, ताकि प्लस का 8 और माइनस का 8 हो जाएगा तो पूरा 0 आ जाएगा, समझ गए। या फिर आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, हो जाएगा क्लियर। अब एक एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, Na2S2O3 में सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम्पल है। Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और ये 99% प्रोबेबिलिटी रखता है किसी भी एग्जाम में आने की, और 99% प्रोबेबिलिटी है इसके गलत होने की, ये भी बता दूं आपको मैं। 99% स्टूडेंट जो है वो ये गलत करके जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहेगा, केंद्रीय S की ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ एक वर्ड डालेगा। Na2S2O3 में केंद्रीय S परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है +2 +4 +6 +8, तो क्या आएगी, हल करने पर कितनी आई, x मान के हल कर रहे हो जो, कितनी आ रही है, या आपका अगर आप अपने तरीके से करते, आप अपने तरीके से करते हैं तो +2 आएगी, +4 नहीं आएगी। अगर आप अपना मेथड लगा रहे हैं तो जो गलत है, +2 भी गलत है, +4 भी गलत है, करेक्ट आंसर जो है +6 है, ठीक है, करेक्ट आंसर +6 है। कैसे है वो देखें आप, अगर आप x मान के सीधा कर लेंगे तो प्लस का 2 माना S की x, तो 2s है तो 2x -6 बराबर 0, तो ये 2x - 4 बराबर 0, 2x बराबर +4, तो आपकी x बराबर +2 आई, वो गलत है, +2 सही आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है सही +6। कैसे, ये आपको स्ट्रक्चर से पता लगेगा वैसे तो, पर फिर भी मैं एक आइडिया देता हूं आपको। अगर आपको नाम पता है ना, इनके नाम पता है,
तो आप बहुत से बातों के अपने आंसर जहन में रखते हैं इनके। Na2H2O3 का नाम बताओ, किसी को पता है तो। अगर किसी को नाम पता है इसका तो इसका नाम बताओ मेरे को, क्या नाम है इसका। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। अब ये थायो वर्ड बता सकते हो क्यों लगता है? थायो कब लगता है? थायो, ये थायो शब्द कब यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर? सल्फर की। जब ओ की जगह सल्फर आ जाता है, ओ की जगह एस आ जाता है, तब हम थायो शब्द लगा देते हैं। ओ की जगह एस आ जाता है तब हम थायो शब्द लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ROH अल्कोहल है और RSH को क्या बोलते हो बताओ? थायो अल्कोहल। सही है। तो OH जो था वो अल्कोहल था। जैसे ही आपने ओ की जगह एस किया, आपने एक वर्ड घुसा दिया बीच में थायो, तो आपने कह दिया थायो अल्कोहल। आगे बात समझ लग गया पता? तो ओ की जगह एस करते ही आपने थायो शब्द घुसा दिया। यानी अगर मैं इस थायो को हटाऊं तो क्या करूंगा बताओ? थायो हटाऊंगा तो क्या करूंगा? थायो हटाऊंगा तो थायो लगाने के लिए क्या किया मैंने? ओ की जगह एस कर दिया। अगर मैं थायो हटाऊं तो एस की जगह ओ कर दो, एस की जगह ओ कर दो, यानी ये Na2SO4 बन जाएगा। मैं एक एस हटा दूंगा, उसको ओ बना दूंगा, तो Na2SO4। सही है। सोडियम सल्फेट हो गया ये, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में एस की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखो। सोडियम सल्फेट में एस की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखो तो Na+2 हो गया, एस का माना x, ओ हो गया माइनस का 8 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +6। तो केंद्रीय एस तो वही रहेगा जो था। ओ की जगह एस आया है तो स्ट्रक्चर क्या बनती है देखो। सोडियम सल्फेट की स्ट्रक्चर देखो पहले तो, ये होती है सोडियम सल्फेट की स्ट्रक्चर। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल देखे ना अपने, सल्फ्यूरिक अम्ल का डेरिवेटिव है ये सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर होती है, H2SO4। अब आपने यहाँ Na लगा दिया, यहाँ भी Na लगा दिया, ये हो गया Na2SO4। सही है, Na2SO4 हो गया ना। अब थायोवर्ड कब आया? जब आपने ए को हटा के एस लगा दिया। तो अब आप देखो, ये प्लस का एक, ये -2 -2 -2 -2। ठीक है। अब आप इस ओ की जगह एस लगा रहे हैं ना, तो वो वाला एस उपसहसंयोजक बंध से जुड़ता है और उस एस पे -2 आवेश ही माना जाता है, क्योंकि वो उस ओ की जगह आया है। और एस पे वैसे -2 ही होता है, पता है आपको। सामान्यतः एस पे -2 आवेश ही होता है ना। तो सेंट्रल एटम अलग हो गया देखो इससे। यहां ओ लगा था, ये सोडियम सल्फेट था, इस ओ की जगह एस आया है, ये सोडियम थायोसल्फेट है, तो ये एस -2 ही है। तो +1 +2 और -2 -2 -2 -2 -8, तो +2 -8 और s का मान लिया x बराबर पूरे पे 0, तो -6 + x बराबर 0, -6 का पक्षांतर करोगे तो +6, तो x बराबर -6 का पक्षांतर किया +6, तो इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण +6 है, केंद्रीय सल्फर का। आई समझ या नहीं आई बात बताओ? इतने एक्सेप्शन है, ये तैयार कर लेना, याद कर लेना वर्बली, और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। याद ही करके चले जाना, 5-4 है, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। पेरोक्साइड -1 है, सुपर ऑक्साइड माइनस का हाफ है, और H2SO5 दे दे तो S +6 है, Na2H2O3 दे दे तो भी S +6 है, हो जाएंगे तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपको यही कहूँगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है? +6 कैसे आया, आ गया समझ? ओके।